वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है। जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहाँ के किसानों के बारे में उनकी पहुंच को स्पष्ट करता है। और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। सैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। ये सिंपल घटना नहीं है, ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है, और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज्ड अटैक कर रहे हैं। पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही, और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे उस वातावरण को हमने तोड़ा। तो आज भी वहाँ के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस अति महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय संयुक्त किसान मोर्चा। हमारे सामने यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी के संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी कि उसकी संयोजन समिति जो है, उस समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं। हमारे बीच श्री बलबीर सिंह राजेवाल जी उपस्थित नहीं हैं, क्योंकि वो लखीमपुर खीरी में कल रात को पहुंच चुके हैं। 2 विक्टिम्स की फैमिली से मिल चुके हैं, बाकी 2 से मिल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि उनको हम फोन से कनेक्ट करवा देंगे, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत खराब है उनकी, तो इसलिए बात नहीं हो पाएगी। वो अपनी तरफ से माफी भेज रहे हैं, आप सबको नमस्ते भेज रहे हैं। गुरनाम सिंह जी हमारे दूसरे साथी इस कमेटी के, वो हरदोई में है उत्तर प्रदेश में, जहां आज एक बड़ी महापंचायत हो रही है। इसकी वजह से वो भी आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनकी तरफ से भी क्षमा प्रार्थना। मेरे साथ राकेश टिकैत जी बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे बीच डॉक्टर दर्शन पाल सिंह हैं। डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष भी। हमारे साथ श्री जोगेंद्र सिंह उग्राहा हैं। आप भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य हैं। हमारे साथ श्री हरपाल सिंह जी हैं। आप उत्तर प्रदेश में बेल्लारी से हैं और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के अध्यक्ष हैं। कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता आपने की थी, तो उस नाते आप यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे साथ श्री हन्नान मौला हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हैं, 8 बार संसद सदस्य रह चुके हैं और ये 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। हमारे साथ श्री सुरेश कौंस जी भी हैं, आप हरियाणा से हैं। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख लीडर्स में से हैं और वहाँ लखीमपुर खीरी में पहले 3 दिन जो स्थानीय साथियों से बात करना, समस्या को स्थानीय रूप से हैंडल करना, उसके अंदर वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ की स्थानीय स्थिति समझाने के लिए यहाँ मौजूद। हमारे साथ श्री राजवीर जादौन जी हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका। तो सभी साथी अपनी बात 2-2, 3-3 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद आपके सवाल जवाब। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच अभिमन्यु भाई भी आ रहे हैं। अभिमन्यु कोहाट जो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की तरफ से उसके प्रतिनिधि के रूप में है, 9 सदस्य। आप भी यहाँ शिव कुमार कक्का जी और दल्लेवाल जी पंजाब में आज हैं, वो नहीं आ सकते, उनके प्रतिनिधि के बतौर आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं
डॉक्टर दर्शन पाल से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत को रखें। डॉक्टर दर्शन पाल, ये जो घटना के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें आप अगर 25 सितंबर को, जब दो इम्पोर्टेंट मैं नुक्ते उठाना चाहता हूँ, 25 सितंबर को अजय मिश्र टैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहाँ एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है, जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहाँ के किसानों के बारे में उनकी पहुँच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूर से लोगों ने झंडे दिखाए उनको, ब्लैक फ्लैग्स, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं, जिसको 3 तारीख को 3 बजे ये घटना घटती है। टैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना नहीं चाहता, साथ साथ चुकता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पट्टे पे लिए हुए जमीनें जो थी लोगों की, उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है। इन लोगों को यूपी से बाहर फेंक देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे ही वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई, तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है। ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है, और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज्ड अटैक कर रहे हैं, टेरर अटैक कर रहे हैं। यानी एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने भी नहीं देंगे। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही, पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी, वीडियो थी, हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया। और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे कश्यप जी, वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति जी को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे, उस वातावरण को हमने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहाँ के किसान जनरली, खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली, वो उनके ऊपर अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारक लड़ाई में हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद।